टीम बनाना आसान काम है बट खुद को बनाना उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल काम है। और इसलिए आज के टाइम पे फॉरएवर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या तो फिर वो एक एवरेज एफबीओ रह चुके हैं या फिर अनसक्सेसफुल हो चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उन लोगों को सिर्फ ये लगता था कि फॉरएवर लिविंग एक रिक्रूटमेंट का बिजनेस है। देखो, फॉरएवर सिर्फ रिक्रूटमेंट का बिजनेस नहीं, ये लीडर बनाने का बिजनेस भी है। ये लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने का भी बिजनेस है। और आप किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज या लीडर तभी बना सकते हो जब आप खुद एक लीडर होंगे, जब आपके अंदर खुद लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। तो देखा जाए लीडरशिप क्वालिटीज होना, लीडर बनना या बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, जो फॉरएवर लिविंग का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कह लो, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हमें लोगों को अपने साथ लेकर चलना होता है। क्योंकि दो हाथ और सिर्फ एक दिमाग सिर्फ घर का दाल फुल्का चला पाएंगे। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, तो दोस्तों आपके साथ 100 हाथ और 100 दिमागों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम वर्क इज इक्वल्स टू ड्रीम वर्क। सेम विजन और सेम मिशन होना चाहिए आपकी टीम का दोस्तों, तभी आप लाइफ में कामयाब हो पाओगे। तो चलते हैं लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर। देखो, लीडरशिप क्वालिटीज पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, ये कहीं से मैंने कॉपी नहीं किया या किसी की वीडियो देखकर नहीं आया हूं। जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है फॉरएवर के अंदर, वो आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। सो प्लीज इस वीडियो को ना हॉरिजॉन्टल वे में करके देखें, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। प्रॉपरली ईयरफोन्स लगा लें, नोटबुक डायरी पेन वगैरह ले लें। सबसे पहला पॉइंट देखो, जो एक लीडर बंदा होता है, जो एक लीडर पर्सन होता है ना, वो एक गुड ऑब्जर्वर होता है। गुड ऑब्जर्वर मींस कैसे? देखो, मैं एक चीज आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जब हमारी टीम बनती है ना, चाहे वो 10 लोगों की बने, 20, 30, 40, 50, 100 लोगों की क्यों ना बन जाए, या जितनी भी बने। जैसे क्लास में जब हम पढ़ते थे, कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में ले लो, मान लो 40 बच्चे होते थे ना, तो 40 में से आप देखते होंगे कि बहुत सारे उस वक्त ऐसे बच्चे होते होंगे जो फर्स्ट बेंचर होते होंगे, बिल्कुल सारा दिन स्टडी पे फोकस, टीचर्स के साथ बहुत अच्छी उनकी कम्युनिकेशन रहती थी। या कुछ बच्चे फिर ऐसे होते थे जो बैक बेंचर होते थे, है ना। कुछ ऐसे होते थे जो मिक्स होते थे, वो मतलब पढ़ाई में भी ठीक ठाक हैं, थोड़ा मतलब पंगे वगैरह भी लेते रहते हैं बैक बेंचर के साथ, मतलब दोनों मिक्स कैटेगरी। कुछ लोग ऐसे होते तो बेचारे बड़े कमजोर, बड़े डल, थोड़े शांत से, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, बिल्कुल नालायक, फेल हो जाते थे बहुत ज्यादा, बिल्कुल समझ नहीं आती थी चीजें, कुछ भी कह लो। और कुछ ऐसे होते थे जो भाई अगर पढ़ाई अच्छे से कर लेना, जो बच्चे पढ़ाई अच्छे से कर ले, मतलब इतना उनका दिमाग शार्प है, वो बैक बेंचर है, बट अगर वो पढ़ाई अच्छे से कर ले तो भाई वो टॉप कर सकते हैं, उनका दिमाग इतना तेज होता था। तो सेम एज इट इज दोस्तों, जब हमारी टीम बनती है ना 20, 30, 40, 50, 100 लोगों की, उसमें भी सेम ऐसी ही कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होंगे कि भाई मुझे करना है, वो बिजनेस को एकदम करने की कोशिश करेंगे, कि वो पूरे डेडिकेटेड होंगे, हर मीटिंग में दिखेंगे, एक्टिव दिखेंगे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप काम करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो काम इतना करेंगे और रिजल्ट इतना एक्सपेक्ट करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार उनको एफर्ट्स भी करते हैं, बट कुछ कमी कह लो, कुछ चीजों की कमी की वजह से उनको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, उनके एफर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो बहुत कम काम करते हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। बहुत कम बिजनेस शेयर करने पे भी अच्छी रिक्रूटमेंट, अच्छे सीसीज उनके अंदर, मतलब क्वालिटी, स्किल्स, सब कुछ है, सारे टैलेंट है, बट बस काम कमी का है, हार्ड वर्किंग नहीं है, मेहनती नहीं है। कम मेहनत में भी अच्छा रिजल्ट निकाल लेते हैं, और अगर वो ज्यादा मेहनत करे तो भाई बड़ी जल्दी मैनेजर बन सकते हैं। तो ऐसे लोग आपको टीम में देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इधर की बात उधर करेंगे, उसका उधर कहां कहां कैसा चल रहा है, दूसरे पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो सेम जब आप बिजनेस करते हो ना, आपकी टीम में भी आपको लोग ऐसे देखने को मिलेंगे। बट अगर हम यहां पर थोड़ा सा आगे चीजों को बढ़े, गुड ऑब्जर्वर मीन्स क्या? देखिए, जब एक परिवार के अंदर लड़ाई होती है ना, एक परिवार, एक ही फैमिली के अंदर जब लड़ाई होती है, तो उस फैमिली का जो मेन सीनियर होता है वो क्या करता है? जो बुजुर्ग होता है, सीनियर सिटीजन, जो समझदार होता है, क्या करता है? क्या वो लड़ाई को और बढ़ाता है? क्या एक को सजा देता है? वो कोशिश यही करता है कि आपस में प्यार बना रहे, दोनों की लड़ाई सॉल्व करवा के वो एक दूसरे में आपस में बॉन्डिंग करवाने की कोशिश करता है ना। सेम एज इट इज, जब आपकी टीम बनती है ना, बहुत सारे लोग एक गलती क्या करते हैं, हल्की सी, देखो कई बार कुछ लोग जानबूझ के गलती कर देते हैं, कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है, या कुछ लोग बाय मिस्टेक गलतियां कर देते हैं। कुछ लोगों से कई बार जाने अनजाने में भी कुछ चीजें हो जाती हैं, कई लोगों की इंटेंशन सही नहीं होती। अब देखो, इस दुनिया में ना, एक जो अगर आपको ग्रो करना, लाइफ में कामयाब होना है, तो आपको हर बंदे से काम लेना सीखना होगा, ठीक है। तो कई बार होता क्या है कि कोई इंसान आके कहता है कि उसने ऐसा किया जी, उसने वैसा किया, तो वो उस एक इंसान की बात पे ना दूसरे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनता, और उस पर तुरंत उसको डांट लगा देता है या उस पर एक्शन ले लेता है कोई स्ट्रिक्ट। तो ये सबसे कहीं ना कहीं बड़ी गलत बात हो जाती है। क्योंकि दोस्तों पता क्या चीज है ना, कहते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान खुद को अपनी जगह सही समझता है। हर इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से
खुद को सोचता है कि मैं सही जगह हूं। अगर आप मान लीजिए आप 3-4 पार्टीज हैं, अगर आप 4 दोस्त हो और आप अलग अलग पार्टी को सपोर्ट करते हो, इट मीन्स ये नहीं कि वो अलग पार्टी को सपोर्ट करता है तो वो गलत है, नहीं। हर बंदे की सोच, अपने सेंटिमेंट्स अलग है। जरूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हो आप भी सही सोच रहे हो, क्या पता आप गलत हो सकते हो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर बंदा बस अपनी नजरों में खुद को सही समझता है। तो इसलिए हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू सुनो। कई बार क्या करते हैं, हम एक बंदे की सुनते हैं, दूसरे को डांट लगा लेते, दोनों की सुनो। सोचो कि चलो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सके, है ना, कैसे लड़ाई झगड़े को कम किया जा सके। तो गुड ऑब्जर्वर बनो, चीजों को समझो, अंडरस्टैंड करो, राइट। बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है गुड लीडर की। दूसरी जो चीज होती है ना एक गुड लीडर बंदे की, वो होती है वो एक गुड लिसनर होता है। लिसनर मींस कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता होगा ना, आप अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस शेयर करते होंगे, आप अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस बताते होंगे और आप उस पर इतने टाइम से एफर्ट्स कर रहे होते हो, बट एट द एंड जब एक बार आप उनके अपने अपलाइन से, जो एक आपके चाहे वो सुपरवाइजर अपलाइन चाहे मैनेजर अपलाइन, जो एक लीडर होती है, जब आप उनसे कॉन्फ्रेंस पे बात करवाते होंगे, आप देखते होंगे कि आपके मैनेजर ने थोड़ी देर ही बात की और थोड़ी देर में ऐसी बात की कि वो प्रोस्पेक्ट इतना ज्यादा अफेक्ट हो गया, इतना ज्यादा मोटिवेट हो गया कि उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपके साथ सीसी डन कर लिया। वो कैसे होता है कि आपका जो अपलाइन होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक गुड लिसनर भी होता है। हाँ, वो बोलता भी है बट वो लिसनर भी होता है। देखो, ये बिजनेस किस चीज का है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का। आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कब कर सकते हो, जब आप किसी की प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करोगे। अब जानोगे कैसे, आप दिमाग में तो घुसोगे, दिमाग तो रीड नहीं कर सकते आप, है ना। बट जब वो बोलेगा आप सुनोगे और आप उससे कुछ ऐसे सवाल करोगे जब वो आपको और भी बातें सुनाए, तो आप उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उसकी वांट नीड्स के बारे में बहुत अच्छे से जान पाओगे। और जितना ज़्यादा आप सामने वाले को अच्छे से जान पाओगे, तो आप उसका जो बिजनेस स्टार्ट करने का जो डिसीजन है वो जल्दी बना पाओगे। सो बी अ गुड लिसनर। हमेशा सिर्फ अपनी ही मत सुनो, सामने वाले की भी सुनो, क्योंकि हर इंसान अपनी सुनाना चाहता है और वो ढूंढता है कि मेरी कोई बात सुने, राइट। तीसरी चीज, बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। देखो, कोई बिजनेस ऐसा नहीं होता जो हमेशा ऐसा चले। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज लाइक अ रोलर कोस्टर, देयर आर सो मेनी अप्स एंड देयर आर सो मेनी डाउन्स। अप्स डाउन, अप डाउन चलता रहता है। देखो, एक अच्छे लीडर की पहचान उसके अच्छे वक्त में नहीं, अच्छे दौर में नहीं, उसके बुरे वक्त में होती है, बुरे टाइम के अंदर होती है। जैसे मान लीजिए, अगर आप सोचते हो कि आप एक बहुत अच्छे लीडर हो या आप बहुत अच्छे भाई, आप बहुत अच्छा रिजल्ट निकालते हो, वो आपकी लीडरशिप की पहचान तब नहीं होगी कि जब आपकी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, आपकी टीम में अचीवमेंट्स हो रही है, आपकी टीम में सीसीज हो रहे हैं, तो वो आपकी बहुत अच्छी पहचान नहीं मानी जाएगी उस वक्त। एक लीडरशिप की अच्छी क्वालिटीज, या वो बंदा लीडर है या नहीं है, वो तब पता लगता है जब उसका बुरा वक्त हो, जब उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, उसके साथ कुछ लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, उसकी टीम में उसको चैलेंजेस आ रहे हैं, उसका बिजनेस ग्राफ थोड़ा सा डाउन जा चुका है, उसको बहुत चैलेंजेस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसके बावजूद वो बंदा काम है और वो प्रॉब्लम को बैठ के रो नहीं रहा, वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। सॉल्यूशन, देखो, अभी ट्रिक बताऊं, टेक्निक बताऊं, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। चलो एक एक्टिविटी करते हैं छोटी सी, बट एक्टिविटी करने से पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो एक्टिविटी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने करना दोस्तों, भी अपना हाथ लो ऐसे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, सेल्फी की तरह, सेल्फी करते ना ऐसे। अपने हाथ की कोई भी लकीर देखो और उस लकीर पे ना पूरा फोकस करो, सिर्फ उसी लकीर पे, छोटी सी जगह पॉइंट देख लो, उस पर फोकस करो। जब उस पर फोकस करोगे ना, तो आपके हाथ के पीछे का जो भी बैकग्राउंड होगा वो सारा ब्लर हो चुका होगा, फेड होगा, वो धुंधला दिखाई दे रहा होगा। अब क्या करो, हाथ ऐसे ही रखो, बस यहाँ फोकस नहीं करना। अब जो पीछे दीवार है, कोई पिक्चर है, उस पर फोकस करो। हाथ ऐसे ही रखो, बिल्कुल हाथ के जो पीछे कोई पिक्चर है, कोई दीवार है, दीवार पे कोई दाग है, निशान है, उस पर फोकस करो। जब आप उस पर पूरा फोकस करोगे ना, देखना आपको हाथ अपना धुंधला धुंधला दिखाई देगा, थोड़ा फेड ब्लरी सा दिखाई देगा। तो सेम ऐसा ही होता है, जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हो ना, तो सॉल्यूशन दिखाई देना बंद हो जाता है, और जब आप सॉल्यूशन पे पीछे फोकस करते हो तो प्रॉब्लम बीच में से गायब हो जाती है। सो व्हाट यू फोकस इट एक्सपैंड्स। जिस चीज पे आप फोकस करते हो वो चीज एक्सपैंड हो जाती है। दोस्तों, मजा बहुत आ रहा होगा, इस वीडियो को शेयर कर दो यार अपनी टीम के साथ, राइट, वो भी ताकि ऐसी नॉलेज ले सकें। सो बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। देखो, प्रॉब्लम पे फोकस करोगे, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, सॉल्यूशन पे फोकस करोगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। ठीक है, इस दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो, और इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे छोटी प्रॉब्लम है चाहे बड़ी प्रॉब्लम है, इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसका सॉल्यूशन ना हो। बस प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम बिना बताए आ जाती है और सॉल्यूशन हमें बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ता है। सॉल्यूशन के लिए आपको तलाश करनी पड़ती है, सॉल्यूशन अपने आप नहीं आता है सामने। प्रॉब्लम तो चल के आ जाती है, सॉल्यूशन चल के नहीं आता है। सॉल्यूशन के पास हमें कुछ चल के जाना पड़ता है। सो एक लीडर जो बंदा होता है ना, वो हमेशा गुड प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, राइट। वो प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन पे फोकस करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट,
डोंट टेक एक्शन इन हरी और एंग्री मीन्स जैसे को इमोशनल होके कोई वादा कर देना, खुश होके किसी को कोई प्रॉमिस कर देना, है ना, कुछ भी वो चीज़ें मत करो कभी भी। गुस्से में आके कोई एक्शन ले लिया, कहते हैं ना कि आपका 2 मिनट का गुस्सा आपकी 2 साल की या 3 साल की हुई मेहनत या 20 साल की भी की हुई मेहनत बर्बाद कर देता है। तो कभी भी गुस्से में किसी पे एक्शन ना लें। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि अपनी टीम्स के साथ अब्यूजिव वर्ड्स, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं या अपनी टीम में एक दूसरे के पीठ पीछे बुराई करते रहते हैं, और मुझे लगता है वो चीज़ कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सही नहीं है, वो बहुत गलत इम्पैक्ट डालती है, राइट। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। एंड अगला जो पॉइंट है ना, वो थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी बेस्ड है। ये पॉइंट ह्यूमन साइकोलॉजी आप लिख सकते हो इसको। ह्यूमन साइकोलॉजी मीन्स क्या, मतलब कई बार ना मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बहुत सारे लोगों के साथ डील कर लेते हो ना, जो कुछ खिलाड़ी लोग होते हैं बिजनेस के अंदर, वो समझ जाते हैं कि अगर मैं इसको ये बोलूंगा, इसका नेचर ये है, पक्का ये ऐसा सोचेगा और इसके शायद ये सोचने पर इसका ये रिएक्शन होगा, तो अगर वो रिएक्शन ऐसा होगा तो उस चीज़ को भी मैं कैसे नॉर्मल कर सकता हूँ, शांत कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं भी वो चीज़ पहले ही बोल देता हूँ। मतलब उसको पता होता है कि अगर मैं मान लो एक नोबस को भी उसको पता होता है कि इस नोबस के मन में ये चल रहा है, तो इसके ये बात बोलने से पहले मैं कुछ ऐसी अपनी स्टोरी टेलिंग कर लेता हूँ कि वो ऑब्जेक्शन इसका अपने आप मेरी स्टोरी में क्लियर हो जाए। ये बहुत डीप बात है, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। ये जब आप थोड़े एक्सपीरियंसड हो जाओगे ना, ये शायद आज आपको इस वीडियो को देख रहे हो आपको ना समझ आया हो, ये शायद आप 3-4 महीने 6-7 महीने बाद 1 साल बाद अब इस वीडियो को दोबारा देखो, शायद आपको ये पॉइंट तब समझ आए। ये बहुत डीप पॉइंट है, क्योंकि इसके लिए ना आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस नॉलेज मीन्स देखो, एक होती है नॉलेज, आपने वीडियो देखी, कोई किताब पढ़ी, वो ज्ञान मिल गया, बट एक आपने वो जो ज्ञान अप्लाई किया कहीं, और अप्लाई करके जो गलतियां करके जो उसको सीखा, वो हो गई एक्सपीरियंस नॉलेज। अगर पानी में तैरना सीखना है ना, तो किताब पढ़ के नहीं सीख सकते, आपको पानी के अंदर तो एंटर होना ही पड़ेगा। समझ रहे हो बात। तो दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी बेस्ड ये बात, ठीक है। एंड सो लास्ट पॉइंट ये है कि डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। एक जो लीडर बंदा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो नहीं देखता है कि मेरे पास ये रिसोर्स होगा तब मैं करूंगा, मुझे आके कोई रिसोर्सेज देगा, मेरी आके कोई मदद करेगा। देखो, वो खुद की मदद खुद ही करता है, वो खुद के रिसोर्सेज खुद ही क्रिएट करता है, उसको भूख पैदा नहीं करवानी पड़ती, कोई आके उसको बोलता नहीं कि तेरे लाइफ में ड्रीम्स है तू ये कर। वो अपने आप ही उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है डेली। वो सुबह किसी की कॉल का वेट नहीं करता कि कोई मुझे कॉल करेगा, मोटिवेट करेगा तो मैं काम करूंगा, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। वो अपने आप अपने दम पे सारी चीजें करना जानता है। वो ये नहीं सोचता कि ये काम मुझे कोई और करके देगा, वो सोचता है कि मैं अकेला हूं भाई, मुझे करना ही करना पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों एक गुड लीडर बनो। ये लीडरशिप जो क्वालिटीज है, मुझे अभी ये वीडियो बना के ना ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैं कहीं ना कहीं कुछ लैक कर रहा हूँ चीजें, तो मैं आपको जरूर एक नेक्स्ट वीडियो और इस टॉपिक पे बनाऊंगा। बट प्लीज यार इस वीडियो को ना यार प्यार दिखाना, लाइक कर दो, अभी लाइक बटन पे प्रेस कर दो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना। एंड मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वहां पे मैं कई बार पर्सनल ट्रेनिंग्स करता हूं दोस्तों, तो आप उस ट्रेनिंग का भी पार्ट बन सकते हो। उस कम्युनिटी को भी इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट करना, शेयर टीम के साथ करना। हमारी ये गलती होती है, हम कई बार पता क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि मैं ये सारी चीजें सीख के अपनी टीम को सिखाऊंगा। देखो, आपके वर्ड्स शायद उतने इफेक्टिव ना हो जितने वर्ड्स मेरे इफेक्टिव हो। हर बार जब एक नए इंसान के थ्रू नई बातें सुनने को मिलती है ना, तो इंसान को मजा आता है, ठीक है। शाही पनीर चाहे जितना मर्जी टेस्टी ही क्यों ना हो, बट अगर वो भी 10 दिन लगातार खाओगे, उससे भी आप बोर हो जाओगे, राइट। तो आप खुद तो नॉलेज देते हो, खुद तो आप मीटिंग्स करते हो, बट इस वीडियो को आप अपनी टीम के साथ डायरेक्टली शेयर करो, ताकि जब आपकी टीम को एक नई वैरायटी देखने को मिलेगी, एक नया इंसान, नया चेहरा देखने को मिलता है, तो उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट और बढ़ता है, तो वो ज्यादा फोकस के साथ चीजों को लर्न करता है, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कॉमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट जल्दी मैं इस टॉपिक को और डिटेल में और डीप में इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। बाकी जल्दी मिलते हैं, जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।